किसकी हिम्मत है जो बीबी रोडवेज के ट्रकों को रोक सके? भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अमरीश पुरी ने अपने दमदार अभिनय और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस से इंडस्ट्री पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अपनी गहरी आवाज, भावपूर्ण आंखों और खलनायकों को चित्रित करने की बेजोड़ क्षमता के लिए जाने जाने वाले पुरी बॉलीवुड के इतिहास में सबसे मशहूर खलनायकों में से एक बन गए। हालांकि स्टारडम तक का उनका सफर दृढ़ता, कड़ी मेहनत और अभिनय के प्रति अटूट जुनून से भरा था। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। अमरीश लाल पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवान शहर में हुआ था। उनका जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ था और उनके 3 भाई थे, जिनमें प्रसिद्ध अभिनेता मदन पुरी भी शामिल थे। अपने परिवार के फिल्म उद्योग से जुड़े होने के बावजूद अमरीश पुरी ने शुरू में अभिनय में कदम नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में काम की तलाश में मुंबई चले गए। संघर्ष और अभिनय में प्रवेश। अपने बड़े भाई मदन पुरी के विपरीत, जिन्होंने पहले ही बॉलीवुड में खुद को स्थापित कर लिया था, अमरीश पुरी को अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। फिल्म में भूमिका के लिए उनका पहला ऑडिशन असफल रहा, जिसके कारण उन्हें आजीविका के अन्य साधनों की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने थिएटर के प्रति अपने जुनून को पोषित करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC में नौकरी की। पृथ्वी थिएटर के साथ अमरीश पुरी का जुड़ाव और महान नाटककार सत्यदेव दुबे के साथ उनके काम ने उन्हें अपने शिल्प को निखारने में मदद की। उन्हें थिएटर में पहचान मिली, जिसके कारण उन्हें अंततः सिनेमा की दुनिया में अवसर मिले। बॉलीवुड में स्टारडम की बुलंदी। पुरी ने 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि उनकी शुरुआती भूमिकाएं छोटी थी, लेकिन उनकी प्रतिभा को लोगों ने अनदेखा नहीं किया। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कई सहायक भूमिकाएं निभाई। अक्सर पुलिस अधिकारी, राजनेता या तस्कर जैसे आधिकारिक लोगों की भूमिकाएं निभाई। उनकी सफल भूमिका 1983 में कुली में आई, जहां उन्होंने एक खतरनाक खलनायक की भूमिका निभाई। हालांकि मिस्टर इंडिया 1987 में मोगैम्बो की भूमिका ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। उनका संवाद मोगैम्बो खुश हुआ प्रसिद्ध हो गया और उनके अभिनय ने भारतीय सिनेमा में खलनायकों के लिए एक मानक स्थापित किया। हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। अमरीश पुरी की अपार प्रतिभा ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भी आकर्षित किया। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में एक भयानक पंथ नेता मोला राम की भूमिका निभाई। कथित तौर पर स्पीलबर्ग पुरी के अभिनय से प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक कहा। इस भूमिका ने उन्हें वैश्विक दर्शकों से परिचित कराया और बॉलीवुड से परे उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। भारतीय सिनेमा में बहुमुखी प्रतिभा और योगदान। हालांकि पुरी को नकारात्मक भूमिकाएं निभाने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, लेकिन वे एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्होंने सकारात्मक और चरित्र आधारित भूमिकाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए, जहां उन्होंने एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाई, और विरासत 1997 जहां उन्होंने एक बुद्धिमान और पारंपरिक कुलपति के रूप में अपने अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। करण अर्जुन 1995 और नायक 2001 जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने से लेकर हास्य और नाटकीय भूमिकाएं निभाने तक पुरी का करियर 3 दशकों से ज्यादा समय तक चला, जिसमें हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित विभिन्न भाषाओं में 400 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। अमरीश पुरी एक बेहद निजी व्यक्ति थे, जो अपने पारिवारिक जीवन को महत्व देते थे। उन्होंने उर्मिला पुरी से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। एक दुर्जय खलनायक के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन छवि के बावजूद जो लोग उन्हें जानते थे,
वे उन्हें ऑफ स्क्रीन एक विनम्र और सज्जन व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे। 12 जनवरी 2005 को ब्रेन हेमरेज से संबंधित जटिलताओं के कारण अमरीश पुरी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी और उन्हें आज भी प्रशंसक और फिल्म निर्माता समान रूप से याद करते हैं। निष्कर्ष, भारतीय और वैश्विक सिनेमा में अमरीश पुरी का योगदान अद्वितीय है। अपने किरदारों में जान फूंकने की उनकी क्षमता, उन्हें डरावना और अविस्मरणीय बनाने की उनकी क्षमता ने भारतीय फिल्म इतिहास के सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी विरासत सुनिश्चित की। उनके निधन के वर्षों बाद भी उनका अभिनय अभिनेताओं को प्रेरित करता है और दर्शकों का मनोरंजन करता है, जिससे वे सिल्वर स्क्रीन के शाश्वत प्रतीक बन गए हैं। कृपया हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज तड़का को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर रोज बॉलीवुड की खबरों और कहानियों के वीडियो मिस न करें। हम हर रोज बॉलीवुड की खबरों, विवादों और पुरानी कहानियों के बारे में वीडियो बनाते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और अधिक प्रेरणा देता है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा